नमस्कार। असम टीवी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। और देश में फिलहाल राहुल गांधी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है। राहुल गांधी ने 14 जनवरी से मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और यह यात्रा आज असम होकर निकली है। ऐसे में असम में राहुल गांधी का कार्यक्रम कैसा रहा, इसको लेकर लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है। इस पर हमने आज आपके साथ कुछ चर्चा करने का मन बनाया और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार राय जी नमस्कार। और हम दोनों लोग आज इस विषय पर आपके साथ संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अरविंद जी, जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले 12 दिनों में राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर के मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में अलग अलग जगह पर रोड शो और बड़े बड़े कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने नाम में ही न्याय यात्रा रखा है, तो कहाँ तक उद्देश्य में राहुल गांधी सफल हुए, इस पर थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है कि वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। न्याय यात्रा उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे दरअसल कोई नए मुद्दे नहीं हैं और घिसे पीटे, जैसे उन्होंने लास्ट में जाके 5 कार्यक्रम की बात की, 5 स्तंभ यात्रा के। उस 5 स्तंभ में उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जैसे उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। असम में बेरोजगारी का फिलहाल कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि असम सरकार ने 1 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। उन्होंने महिला का मुद्दा उठाया। असम सरकार आज अरुणोदय में हर दिन महिलाओं को दे रही है सुविधा। उन्हें महीने में 1250 रुपये दिए जा रहे हैं, जो 1400 किए जाएंगे। फिर उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया। किसानों के लिए पर्याप्त प्रधानमंत्री का स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट का एक से बढ़कर एक स्कीम है जो काफ़ी सक्सेस है असम में। उसके बाद उन्होंने युवाओं का मुद्दा उठाया। युवाओं के लिए असम सरकार अलग अलग तरह से खेती हो या फिर रोजगार में हो या फिर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए का एक ये दिया जा रहा है। तो मोटा मोटी देखा जाए कि राहुल गांधी का सारा मुद्दा कुछ नया रंग लाने वाला नहीं दिख रहा। आप क्या सोचते हैं? शिवराज जी नमस्कार। आपने इस मुद्दे को आपने डिस्कस करने के लिए चुना, आपके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपके दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए थे उसमें वो पूरी तरह से वो कंफ्यूज नज़र आए। और वही नहीं, उनकी सारी जो टीम थी वो भी कंफ्यूज थी। उसमें एक सबसे बड़ा चीज़ था कि मणिपुर से निकल करके असम को पार करने के बाद, मतलब गुवाहाटी से आगे बढ़ने के बाद यात्रा इनको समझ में नहीं आ रहा था। न्याय यात्रा उसी में उलझे हुए थे। जब गुवाहाटी से बाहर गए तो इनके थिंक टैंक को समझ में आया कि कुछ बताना पड़ेगा। तो इन्होंने 5 न्याय की बातें, गुवाहाटी से निकलने के बाद इन्होंने 5 न्याय की बातें जोड़ी, जिसको 3 लोग बड़े प्रमुखता से उठाए। जयराम रमेश जी, इसके बाद गौरव गोगोई और कन्हैया कुमार। अब यह बात इनको मणिपुर से जब चले तो उसी समय इसको अब पूरा अपना जो है ये 5 न्याय की जो बात है इसको सामने रखना चाहिए था। आपने विस्तार से बताया कि असम में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं एक बात पर आपका ध्यान इधर लेना चाहूँगा। पूरे देश भर की मीडिया में एक बात को लेकर के बहुत चर्चा हुई कि राहुल गांधी को मंदिर जाने नहीं दिया। मैं आपसे ये कहूँगा कि मुख्य रूप से हम आगे भी राहुल गांधी की इस यात्रा पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हम लोगों ने शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि बटद्रवा थान में इनको नहीं जाने देने के पीछे, जैसा कि हमने अपने टैगलाइन में जो हमने दिया है कि वो जो राहुल गांधी कुछ गड़बड़ी फैलाना चाह रहे थे, जिसमें और ये बात इसलिए मैं यह बात महत्वपूर्ण रहती है कि आज मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको बड़े मजबूत आवाज़ में कहा कि ये यहाँ पे गड़बड़ी फैलाने के लिए आए थे और गड़बड़ी फैलाने के लिए आए थे। इस बात को पुरजोर तरीके से उन्होंने बाकायदा अपनी बातों को एक उदाहरण के जरिए उन्होंने समझा के कहा। तो इस पर मैं कहूँगा कि थोड़ा आप भी एक बार बताएं कि जो बटद्रवा थान में ये जाने के लिए जो जिद कर रहे थे उसका
मैंने प्राथमिक उनका उद्देश्य क्या था, क्या मंदिर जाना उनका उद्देश्य था या कुछ और था, जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं? दरअसल देखिए, यदि इनका उद्देश्य मंदिर जाना होता तो ऐसे समय में जब पूरा देश रामलला के जन्मभूमि पर अयोध्या में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक है, ऐसे समय में कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया गया, उन्हें बुलाया गया उसमें शामिल होने के लिए। अब उन्होंने इतना बड़ा मौका गंवा दिया। बाद में ठीक है, वो जब असम में आए उसी पीरियड में तो उन्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान राम उनके भी हैं, सबके हैं देश के, तो उनको कम से कम इस पीरियड को स्किप करके आगे कुछ करने के लिए प्रोग्राम तय करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि वो यहाँ पे उस दिन, जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस समय में वो बटद्रवा थान, शंकर देव का जहाँ पे जन्मभूमि है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और वहाँ पे आप कैसे जाएंगे जहाँ पे बड़े बड़े लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं, जहाँ से सीधा प्रसारण हो रहा है, तो वहाँ आपके जाने का कोई उस समय मतलब नहीं था। इसी को देखते हुए ऐसे समय में कोई राजनीतिक यात्रा कैसे हो सकती है जब कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, वो भी शंकर देव के जन्मभूमि जैसे महत्वपूर्ण स्थान पे। अच्छा, तो ये ढींग से जब देखिए, इनके साथ ढींग में जो लोग थे जो बटद्रवा की ओर फिर भी जाएंगे, उनको अनुमति थी कि आप 3 बजे के बाद जाओ, लेकिन ये फिर भी जाना चाहते थे, तो सवाल उठता है कि उनके साथ कौन लोग थे जो बटद्रवा जाना चाह रहे थे? क्या वो धार्मिक लोग थे? क्या वो धर्म से जुड़े हुए राम के अनुयायी थे? ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री ने आज क्लियर कर दिया कि वो सांप्रदायिक कुछ इस तरह से उसी समय में एक दंगा जैसा एक रूप बनाना चाह रहे थे, जिसमें वो सफल हुए नहीं, उन्हें जाने नहीं दिया। आप क्या समझते हैं? नहीं, अब यही इसी बात को मैं डिस्कस कर रहा था कि बटद्रवा थान की जो संचालन समिति की ओर से जो स्थानीय वहाँ के विधायक हैं शिवामणि बोरा, हाँ। महिला हैं, उनको एक दिन पहले ही शाम को बटद्रवा थान की तरफ से एक औपचारिक पत्र लिख करके उसमें कहा गया था कि आप जो है राहुल गांधी को ये बता दें ये बात कि आप 3 बजे के बाद यहाँ पे आएँ, आपका स्वागत है। बटद्रवा थान परिचालना समिति ने कहा कि हम राहुल गांधी का स्वागत करते हैं, वो 3 बजे के बाद आएँ, क्योंकि इस समय जो है हम वहाँ पे पूरे रामलला जन्मभूमि के कार्यक्रम को वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। आपने सही बात कहा, तो वहाँ पर एक धार्मिक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग थे, और ये एक राजनीतिक यात्रा जाती वहाँ पर। स्वाभाविक है कि इनका पूजा से तो कोई लेना देना था नहीं, इनको तो वहाँ पर एक माहौल बनाना था, एक मीडिया में एक अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी कि अयोध्या के राम जन्मभूमि का जो पूरे मीडिया में छाया हुआ है वो हट करके, हाँ, और लोगों का जो अट्रैक्शन है, मीडिया का अट्रैक्शन है, वो इनकी तरफ आ जाए। इसमें वो सफल नहीं हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा पहले ही बता चुके थे कि आपने जो रास्ता तय किया है आप उसी रास्ते से जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे आपको हम जाने नहीं देंगे। और इनके खिलाफ 2 जगह पे मामला दर्ज हुआ है। जोरहाट में इसी तरह की ज़बरदस्ती करते हुए वहाँ पर प्राथमिकी दर्ज हो गई, गुवाहाटी में खानापाड़ा में इन्होंने ज़बरदस्ती की, वहाँ पर दर्ज हो गई। तो अब मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हम इनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट हैं, ये भाजपा के लिए एसेट हैं, और लोकसभा चुनाव के बाद हम इनको गिरफ्तार करेंगे। हम मतलब पुलिस इनको गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ कई गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम अपने दर्शकों को यह बात बताने में सफल हुए कि राहुल गांधी की बटद्रवा यात्रा कितनी धार्मिक या राजनीतिक थी। हाँ। यह बात सफल हो गई। आप बटद्रवा थान में जाके राजनीति करते हैं, वो भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इससे आपको जनता का कोई समर्थन नहीं मिला, मुझे यही लगता है। दूसरी बात देखिए कि इनकी जो यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है आज, जबकि कल आप देखिए, कल एक खबर आई थी हमारी रात को कि मणिपुर में सारे विधायक, विपक्ष के विधायक, MP, 36 विधायक, मुख्यमंत्री समेत, कांग्रेस के विधायक समेत, नागा विधायक समेत सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने रिजोल्यूशन लिया कि मणिपुर में हम शांति बहाल करेंगे। मतलब है कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मणिपुर में अस्थायी शांति बहाल हो। लेकिन ऐसे समय में राहुल गांधी वहां जाके राजनीतिक यात्रा करते हैं, इसका क्या मतलब? इसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको आग में घी मत डालिए, आप पानी डालिए। जबकि आपके विधायक, आपके वोटर भी आपसे खुश नहीं हुए वहाँ पे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मणिपुर में शांति हो। आप वहाँ पे अशांति मत फैलाएं। आप जहाँ पे जाके कार्यक्रम किए, जो लोग आपके कार्यक्रम में शामिल हुए, मणिपुर हो या नागालैंड हो, तो इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं पब्लिक में कि आप कुछ अलग चाह रहे हैं? आपका उद्देश्य न्याय का है या क्या है,
ये आपके यात्रा से कुछ साबित नहीं हो रहा है, यही है। दूसरी बात, इन्होंने जो गुवाहाटी में प्रवेश करने की कोशिश की, गुवाहाटी का इनका कोई कार्यक्रम नहीं था। प्रेस क्लब के सचिव ने क्लियर कर दिया कि इनको कोई इनविटेशन नहीं था, क्योंकि प्रेस क्लब जैसा, हम पत्रकार हैं, हम जानते बेहतर कि प्रेस क्लब जैसा एक मंच किसी राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं हो सकता है। तो ऐसे में उन्हें गेस्ट ऑफ द मंथ करके बुलाया जा सकता था। उसका एक तरीका है, पहले से उसका निर्धारित कार्यक्रम होता है, उस हिसाब से उनको बुलाया जाता है। लेकिन वो चाह रहे थे यात्रा लेके जाएं आप, इतना बड़ा लग्जरी स्टार बस लेके उसमें घुसेंगे भी, 200 गाड़ियां आपके साथ रहेगी, इतने भीड़ भाड़ रहेंगे, सिटी में आप कहाँ घुसेंगे, क्या होगा? बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है, आपको कोई अनुमति भी नहीं है, उसके लिए आपने पूर्व अनुमति नहीं ली है। तो हमारे यहाँ एक कोर्ट ऑफ लॉ है, उसी में सबको चलना होता है, चाहे जितना भी बड़ा हो। इन्होंने उस दौरान क्या बस पर चढ़ के इन्होंने क्या कहा, याद कीजिए, 2 बातें इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक बात तो इन्होंने कहा कि जिस शहर में आरएसएस का यात्रा निकल सकता है और जेपी नड्डा का निकल सकता है, उस शहर में हमारा खोली। जेपी नड्डा का या आरएसएस का कोई बड़ा बड़ा लग्जरी बस लेके 200 गाड़ियां लेके कोई यात्रा निकली नहीं थी। नहीं, वो मोटरसाइकिल थे, मोटरसाइकिल और पैदल निकले थे, वो शंकर देव कला क्षेत्र तक गए थे वहाँ, और उसके अलावा कुछ नहीं थी, उनकी यात्रा निकली। अच्छा, तीसरी बात देखिए, इन्होंने जो भी किया, खानापाड़ा में इन्होंने लोगों को उकसाया नहीं उकसाया, ये मैं नहीं कहना चाहता। सरकार ने कहा है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, सारे फुटेज हैं, लेकिन इन्होंने एक कबूलनामा ऑन रिकॉर्ड दे दिया। याद कीजिए वो स्पीच जो वो बस पर दे रहे थे कि आज मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा देख लें कि हमारे अंदर ताकत है, हमने बैरिकेड को उठाकर फेंक दिया है, हमने ये किया है, हम डरे नहीं हैं। तो आप खुद, आपने कमिटमेंट ऑफ क्राइम, आप खुद कमिट कर रहे हैं, हमने क्राइम किया है। हाँ, हमने क्राइम किया है। आपके नेता जो गौरव गोगोई बस के ऊपर से जो बोल रहे थे, या केसी वेणुगोपाल बोल रहे थे, सारा कुछ हास्यास्पद लग रहा है। इतने बड़े बड़े नेता इतना बचकाना हरकत जब करते हैं, और हम तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को या उनके थिंक टैंक को इस बात की जानकारी हुई कि हमसे गलती हो गई है, तो राहुल गांधी को तुरंत बस से उतार के और एक कार में बैठा कर और अगले डेस्टिनेशन पर उनको भेज दिया। इतना हास्यास्पद है कि आपके समर्थक यहाँ पे खड़े रहे, चिल्ला रहे हैं, आप चुपचाप छोटी गाड़ी में निकल गए। अब उनके साथ में कहीं कोई बवाल होता, क्योंकि मुझे भी मुख्यमंत्री की इस बातों में दम लगता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ ये तोड़फोड़ की स्थिति हो सकती थी, जैसा कि उन्होंने किया। अब उकसावे वाली बात तो कह के वो निकल ले, और वहाँ पर निकल लिए तो बाकी जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, अगर कहीं भावावेश में वो ज़्यादा और उग्र हो जाते तो स्थिति और गंभीर होती। तो मुझे लगता है कि राजनीति राहुल गांधी को करनी चाहिए, विपक्ष देश में मजबूत होना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि समाज में गलत संदेश जाए, समाज दिग्भ्रमित हो। और मुख्यमंत्री ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की इस बात की बड़ी जम के मतलब आलोचना की, और उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय के 3-4 क्षेत्रों से लोगों को बुलाया गया जिनका काम केवल तोड़फोड़ था। मैं इस बात को इसका समर्थन नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने जो कहा उसकी जांच का विषय है, के विषय पे कहा, फुटेज देखा है, उसमें कौन लोग हैं, अब वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करे कौन लोग थे, कहां से आए थे, क्या था, कैसे किए, वो सब सारी बात की जांच की। लेकिन मुख्यमंत्री का यह बात एक इशारा करता है, एक इंगित करता है कि वहाँ पे बड़ी घटना, बड़ी चूक हो सकती थी, लेकिन पुलिस की तत्परता और सौम्यता और मुस्तैदी से चीज़ों को ये संभाल लिया गया। राहुल, सही में यदि इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राहुल गांधी बटद्रवा मंदिर में जाना चाहते थे, उन्हें उस समय नहीं जाने दिया गया, ठीक है। 3 बजे वो क्यों नहीं गए? वो शिलोंग में कार्यक्रम उनका रिभोई में नहीं था, वो रिभोई चले गए, रिभोई नहीं जाकर वो 3 बजे वहां जा सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, वे जब गुजरे हाजो यहाँ छोटी गाड़ी से, तो भूपेन हजारिका समाधि के बगल से गुजर के उसमें क्यों नहीं एक बार गए, ताकि लोगों का एक जुड़ाव होता। सबसे बड़ा कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी में कोई विदेश के या कहीं के आते हैं तो पहले कामाख्या मंदिर दर्शन करने जाते हैं। आप यात्रा लेके नहीं जा सकते थे सिटी में, लेकिन आप ऐसे तो जा सकते थे, आपको तो रोका नहीं गया था, तो आप कामाख्या मंदिर जा सकते थे,
आप जो है हाजों में जो हैग्रीव माधव मंदिर है जहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ उपासना करते हैं, विश्व प्रसिद्ध है, ऐसा कहीं भी नहीं देखा था। हिंदू मुसलमान एक जगह मंदिर में पूजा करते हैं, वो हैग्रीव माधव मंदिर, वहाँ पे लोग खड़े रह गए आपके स्वागत में, लेकिन आप रुके तक नहीं, वहाँ से आप स्किप करके चले गए एकदम ठीक सामने से। अच्छा, पुआ मक्का दरगाह जो मक्का मदीना से 1 पाव मिट्टी ला के पुआ मक्का यहाँ बनाया गया था, गैसुद्दीन ने बनाया था। इतना इसका महत्व, नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग और दक्षिण पूर्व एशिया के लोग आते हैं यहाँ पे मुसलमान, जो पुआ मक्का, जो मक्का नहीं जा पाते, पुआ मक्का से उनको वो धर्म होता मानते। लेकिन आप हाजो पुआ मक्का के नीचे से गए पहाड़ से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आप पुआ मक्का दरगाह पे माथा टेक सकते थे। आप धुबड़ी में जाके कल रात रुके, लेकिन धुबड़ी साहब गुरुद्वारा जहाँ तेग बहादुर आए थे, गुरु तेग बहादुर, वहाँ आप एक बार नहीं गए, वहाँ एक बार माथा टेकते आप। तो अल्टीमेटली आपकी राजनीतिक यात्रा तो गैर राजनीतिक बचकाना यात्रा जैसे बन गई कि आप ऐसे पिकनिक पे आए हो, बस लेके चल रहे हो, रास्ता में माइक लेके कुछ से कुछ बोल रहे हो, मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री ने जमीन दखल कर लिया। कोई मुद्दा एक बार मुद्दा रहता, दूसरी बार से मुद्दा नहीं रह जाता, वो खत्म हो जाता। तो आप रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को। तो मुझे नहीं लगता कि असम में उनकी जो ये रही पूर्वोत्तर में, वो कोई खास कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ा है जनता पे। आप क्या सोचते हैं? इसके बाद हम लोग इस पे करके आज की चर्चा को यही विराम देंगे। आप क्या सोचते हैं इसमें? नहीं, आपने जितनी बातें कही हैं वो सही बात है कि इनको जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जाते कामाख्या मंदिर जाते तो हिंदुओं के लिए कि वो कहते कि नहीं भाई हम सर्वधर्म भाव की तरह से यहाँ पे हिंदू में गए। अगर डॉक्टर भूपेन हजारिका के समाधि स्थल पर जाते तो असमिया समाज जो है आपको ये कहता कि नहीं भाई हमारी चीज़ों को आप सम्मान दे रहे हैं। पुआ मक्का जाते तो आपका अल्पसंख्यक समाज भी कहता कि नहीं भाई ठीक है यहाँ पर गए। आप धुबड़ी में गुरुद्वारा में आप जाते तो सिख समाज भी, क्योंकि थोड़े असम में सिख समाज भी थोड़ा यहाँ पे है, तो आपने सबको एक सिरे से नकार दिया। लेकिन जब चुनाव का मौसम आता है तो मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद सारी जगह पे आप जाते हैं। बरपेटा सत्र में तो रुकावट नहीं था, बरपेटा सत्र में जा सकते थे, आप वहाँ नहीं जा पाए तो श्रीमंत शंकर देव ने खुद ही स्थापित किया था, जिसे माधव देव वहाँ पे रहे, बहुत सारे वहाँ पे रचनाएं, अनंत कंदली, राम सरस्वती, सारे के सारे वहाँ पे आके बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ रचना किए गए। उसका बड़ा महत्व है। वहाँ पे आप भाषण दे रहे हैं, बस पे चढ़ के आप लोगों को ताली बजवा रहे हैं, मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री जमीन लेता है, पान में सुपारी अनसन बात बोल के आप जो चीज मुद्दा था वहाँ पे आप चूक गए। हाँ, ये बात सही है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान चूक गए। उनके पास समय था, वहाँ पे जाते और अपनी चीज़ों को वहाँ पे बताते। वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में वहाँ पे परमानेंट वहाँ पे आदमी रहते हैं। जितने लोगों जगहों का हम लोगों ने जिक्र किया है, उन सारी जगहों पे बहुत तादाद में प्रतिदिन आदमी वहाँ पे जाते हैं, जनसंख्या रहती है, लोगों की भीड़ रहती है। अब जाते वहाँ पे अपनी धार्मिक आस्था भी प्रकट करते हैं और लोगों की बीच में बहुत सारा वहाँ पे उनको गोरखिया थान मिलता, थोड़ा आगे जाके बजाली में, वहाँ भी वो नहीं गए, कहीं भी वो ऐतिहासिक जगहों पे गए नहीं सर, आप सही कह रहे हैं कि वो सही बात है कि ये बहुत, और यहाँ से ही नहीं, ये मणिपुर से जब से चले हैं वहाँ से ये चूक करते आ रहे हैं। वहाँ सारे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को, चराइदेव मैदान नहीं गए, लाचित बरफुकन के इस पे नहीं गए, मैदान पे नहीं गए, जोरहाट में 200 मीटर के बगल से गुजर के आप वहाँ नहीं गए। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी में कितनी कमी है वो तो नहीं कह सकता, लेकिन इनका जो थिंक टैंक है, जो इनको सारी चीज़ों को बताने वाला है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को वो मिसलीड कर रहा है, उनको सही उनको रास्ता नहीं दिखा रहा है। और राहुल गांधी भी शायद देखना नहीं चाहते हैं। अब दोनों में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, जिसका निश्चित ही उन्हें इस पे कुछ सुधार करना चाहिए। सुधार तो करना चाहिए, लेकिन अब असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इसको तो निकल गया और यहाँ पर कितना असर पड़ेगा वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन मज़ेदार बात एक और चीज़ कहूँ जाते जाते, मिजोरम में नहीं गए, त्रिपुरा में नहीं गए, ये दो राज्यों को इन्होंने स्केप कर दिया। क्यों किया? अब ये यहाँ के लोग जो हैं इनको आने वाले समय में जरूर बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को आज इसी के साथ हम लोग राहुल गांधी पे यात्रा को, जो भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा है उसको समाप्त करें। और आप लोगों से, दर्शकों से हमारी प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें इससे और अधिक काम करने की प्रेरणा मिले। आप सभी को नमस्कार।